डाउट क्लियरिंग सेशन है जी, पूछिए डाउट। चटर्जी का डाउट है कुछ? बड़ा ही शानदार सवाल है। इनफैक्ट मैं आपको 2 सवाल और दे देता हूँ इसके साथ में, तो मस्त एक साथ डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं? बड़ी पूरी की पूरी थीम है, एक शानदार थीम है 3 सवालों की। 3 सवाल सॉल्व करिए, जिंदगी सेट हो जाएगी आपकी। राइट? डिग्री, नौकरी, चौकरी सब मिल जाएगी। ठीक है? किसी ने भी यार खुशी नहीं जताई, मैंने इतना बड़े बड़े क्लेम कर दिए। मतलब लड़कियों को कोई खाना वाना बनाने वाला मिल जाएगा। HCV का 26। मूवीज के साथ डिस्कस करेंगे हम। और अरे नहीं रे यार, कहाँ से आया? चैप्टर 12 मेरे भाई, चैप्टर 12। ठीक है? और रुक जाइए 1 मिनट। यार ये बार बार हैक हो जाता है आजकल, क्या हो गया इसको? SHM की शीट खोल लिया, 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा टैब्स खोलना है, तो ये थोड़ा सा हैक हो जाता है। आ जाओ, नर्चर की शीट, SHM एडवांस। 2011 का क्वेश्चन। अरे देव शर्मा जी, मैंने ऑर्डर कर दिया नया मैकबुक, अभी आया नहीं। मैंने कहा गरीबी तो चली रही है, क्या करें। बिल्कुल, मैं तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैंने ओलंपियाड के पिछले सालों के सवाल उठाए हैं, उनको देखता हूँ कुछ मॉडिफाई करके या उनकी थोड़ी सी थीम पकड़ के डिस्कस करने की मैं सोच रहा हूँ। ये देखिए यार, मैंने ऑर्डर भी किया हुआ है। देख लो यार, बिल्कुल गरीबों वाला लैपटॉप ऑर्डर किया है यार। कौन सा है? देखो, मैकबुक एयर, ये देखो। सबसे गरीबों वाला मैकबुक यही होता है। हाँ, M1 वाला। तो ये तीनों सवाल ट्राई करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है शायद ये।
अगली क्लास में तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तीनों की थीम एक ही है। बहुत जबरदस्त सवाल है ये तीनों। सर मुझे भी गरीब बनना है। बिल्कुल कोशिश करते रहिए, इसलिए तो अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं बेटा। कि अपनी गरीबी का बेसिक लेवल इतना हो कि अपन मैकबुक एयर ले, कम से कम ले, प्रो ना ले। जेई की तैयारी गरीब बनने की कोशिश। अभी भी डाल सकते हैं, मैं लेते जा रहा हूँ। ये चटर्जी के सवाल कई बार क्या थोड़े से ज्यादा हिट कर जाते हैं, तो फिर मैं उनको कई बार 2 बार में ले लेता हूँ। इतने हिस्से को तोड़ दिया, तोड़ के इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा दी। ये नेट फोर्स, ये मास, ये एक्सेलरेशन। इनफैक्ट एक्सेलरेशन थोड़ा सा गलत बता दिया। ये एक्सेलरेशन और ये मास, फिर ये एक्स दूरी पर है यहां से, ठीक है? थोड़ा पेन चला देते युवराज जी। प्लीज चेक दिस सॉल्यूशन। अरे यार ये क्या बात है? भाई नहीं देख रहा है। व्हाट इज योर डाउट? ये नहीं होता यार चेक, अपना डाउट तो बताओ। और दिख भी नहीं रहा है। नॉट क्लियरली विजिबल, और डाउट भी नहीं समझ पाया। आंसर आ रहा है तो इतनी गणित वाले सवाल का सॉल्यूशन में और क्या बचता है? सही होगा, इसमें कोई फिजिक्स तो लग नहीं रही है। ये इनर्शिया से एक्सप्लेन होता है, बच्चे लोग सब देख लेना। ये घटना का एक्सप्लेनेशन इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट? दैट्स व्हाई। गॉट इट? चलिए, यार अभी फ्लूइड कहां से आया? डिड वी आस्क फॉर फ्लूइड टुडे? फ्लूइड थी क्या आज के? अभी आते सुप्रीत राज है यार। ये बंधु जो है ना, इसका बीमारी बहुत मुश्किल है इसकी। दिख भी नहीं रहा भाई, क्लियर भी नहीं है। आप लोग को पता नहीं, या तो समझ में नहीं आया। फोटो ऐसे पास से बड़ा वाला ऐसे खींच के भेजो, घुमा मैं लूंगा। आप लोग ऐसे फोटो खींच के भेजते। जब भी फ्लूइड का है तब पूछ लीजिएगा सुप्रीत राज। इक्विबाल,
पिछली क्लास में शर्मा आ गए, इक्विबाल जी पूछा। फोर्स बनाइए, फोर्स। इक्विबाल जी इधर भी फोर्स बनाइए, इस पे भी फोर्स बनाइए, ऐसे इस पे और इस पे फोर्स बनाइए। चलिए बना के फोटो खींच के भेजिए। और थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ की जानकारी भी आपकी कम लग रही है। आज ही मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर लिया इनर्शियल फ्रेम पे। फोर्स बना के भेजिएगा इक्विबाल जी, मैं जरूर जवाब दूंगा। का एल सब ब्लॉक का एसएचएल पे क्यों के आई से यार ये थॉट प्रोसेस क्या है? ये अफेक्ट मतलब I strongly disagree with the thought process which generates these types of questions. मतलब why you should be able to, मतलब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? इसकी ओरिजिन ही गलत है। If physics के law and equations are not sufficient for you, Mr. Sarthak, I am a really bad teacher for you, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा आता है। ये अफेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं अवेलेबल, वो बिल्कुल इस तरह से सोचना सिखा देंगे। शायद आपको उनकी जरूरत है, पर मेरी लिमिटेशन है बेटा, मेरे को सिर्फ फिजिक्स के लॉ। ये इक्वेशंस लिखी है, लॉ लिखे हैं, इन इक्वेशंस कह रही हैं तो पढ़ रहा होगा, मैं क्या करूं? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी लोग न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन और पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। तुमको इक्वेशंस पे भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? कोई डाउट है इसमें लॉजिकल तो मैं बता, बट ये थॉट प्रोसेस बहुत बेकार है, इससे बहुत आगे जाएंगे और गए भी नहीं होंगे। होमवर्क भी आपने ज्यादा किया भी। क्यों भाई सार्थक जी, इस तरीके की सोच से आप होमवर्क कर नहीं सकते ज्यादा, मुझे लगता नहीं। आरबीडी के S2 पे पहुंचे क्या आज तक? सच सच जवाब दीजिएगा तो परशुराम का श्राप लगेगा। नहीं पहुंचे। जे एडवांस मोमेंटम की अभी 12 में, 12 की पूछ लेता हूँ शीट। EMI की जे एडवांस, झूठ बोलेंगे तो वही सवाल पकड़ के पूछ लूंगा मैं। आप अफेक्ट ही ढूंढो बेटा, ये थॉट प्रोसेस ही करना है। पता नहीं, मैं तो ये भाषा में बात भी नहीं करता। आई विल नॉट इवन ट्राई टू आंसर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या? कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसने तो सवाल पूछा, आप सवाल पूछने वाले को डांट रहे हो। अरे भाई, यही तो अंतर है टीचर और गूगल में। गूगल में आप सर्च मारोगे तो आंसर दे देगा कि नहीं देगा? टीचर का काम है सिखाना, ना आपकी डिमांड पूरी करना। भाई नहीं दिख रहा अभी भी, नॉट विजिबल, सॉरी, कांट सी। निहत नहीं आया क्या? निहत नाराज होकर चला गया क्या पिछली क्लास में? ये नेहा इंग्ले तो नियत नहीं है ना?
उसमें नीचे लिखा रहता था प्लीज हेल्प मी। ओके, कहीं मिले किसी क्लास में तो बोलना यार, मैं याद कर रहा था उसको, नाराज ना हो मुझसे। भाई नहीं दिख रहा है, इसको टाइप कर दो, इसको टाइप करके भेज दो। नहीं दिख रहा है, कांट रीड इट। ये बच्चे ने भेजा, होपफुली दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है भाई? बेटे क्वेश्चन तो बता दो। S1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो वो भी लिख देते ना मेरे भाई। एक मिनट मैं देखता हूँ। एवरेज स्पीड पूछी है, फेजर का तो यूज करते मुझे आप दिख ही नहीं रहे। फेजर बनाया है, परंतु इस पे कितना चला 0.7 सेकंड में, ये कहाँ आपने बनाया? ट्रेस तो किया ही नहीं है कि भाई 0.2 सेकंड में यहाँ होगा, 0.1 सेकंड में यहाँ होगा, तो इतना चला। और ये क्या है? ये 2 पाई है, ये भी पूरा ही नॉनसेंस है। बेटा क्लास में सवाल कराया था शशिधर जी, सेम क्वेश्चन, नोट्स देखिए, सेम क्वेश्चन कराया था। The same question was done in class, डेटा डिफरेंट था। पूछ लो, बाकी लोगों से नहीं करवाया था, कराया था ना भैया एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन मैंने। एक बार देखिए नोट्स में, बाकी हिंट मैंने दे दिया कि मोशन फेजर पे लोकेट करें। मौर्य जी डाउट कहाँ है? डाउट अरे भाई वो तो ठीक है, पर डाउट क्या है? क्वेश्चन तो दिख रहा है ना बेटा, ये रहा इसके बाद, तो इसके सॉल्यूशन देख लो ना यार। सॉल्यूशन पोस्ट नहीं हुए क्या अभी? मैं बोल देता हूँ, अभी लास्ट चैप्टर है इसलिए पोस्ट नहीं हुआ। हो चुके हैं? नहीं हुए यार, कहाँ हुए? ठीक है, मैंने बोल दिया हो जाएंगे, नॉट टू वरी। HV के भी नहीं हुए क्या? चैप्टर कौन
कौन सा HCV में? 13 नहीं 14 12 ठीक है। इसीलिए हमने पुरानी चीजों के डाउट रखे हैं, आप लोग पता नहीं क्यों नई चीजें पूछे। ये देखिए इक्विबाल जी ने इतनी देर लगाई और एक का एफडी बना के भेजा है। 4 चीजों का एफडी बनाना था, इस एम का बनाना था नहीं बनाया, इस एम और इस एम का बना था नहीं बनाया। चलिए भाई क्या कर सकते, मत करिए। जब आपने कसम ही खा ली है पेन नहीं चलाएंगे तो मैं क्या जानना चाहते हैं, मुझे ज्यादा दिख तो नहीं रहा है। सुप्रीत राज जी क्या जानना चाह रहे हैं? ज्यादा दिख भी नहीं रहा। अभी भी आपने जो फोटो भेजा है मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूं? है तो मैंने दिया था क्या होमवर्क आजकल के लिए, तो अपनी मर्जी से करो ना, तो करो, भिड़ो लड़ो। कितनी बार अटेम्प्ट कर लिए? स्कूल छाप पढ़ाई कर रहे हो तुम। मास्टर सवाल दे देगा, तुम उसके सोल्यूशन रट्टे मार लेना, उसमें से जी में आ जाएगा। यही थीम है ना तुम्हारी सुप्रीत राज। कुछ भी नहीं किया, उठा के पटक के भी दे दिया मेरे को सर, आप कर। शेमफुल। नहीं ये नहीं चलेगा, समझ में नहीं आ रहा बेटा। यदि आपसे अभी तक फोर्सेस भी नहीं बनते तो ऐसे मत पढ़िए फिर। इक्विबाल जी, मिस्टर इक्विबाल, प्लीज न्यूटन लॉ से शुरू करिए। या तो गलत फोर्स बना के भेज दीजिए, जो आपको समझ में आए गलत बना के भेज दीजिए। यदि आप फोर्स ही नहीं बना के भेजेंगे मेरे कहने के बावजूद 2 बार 3 बार, अब मैं नहीं ले रहा आपका सवाल, अब अगली क्लास में पूछिए। जब आपको आधा पौना घंटा लगता है 1-2 फोर्स बनाने में, 15 मिनट लगते हैं शायद। नहीं है वो, कुछ भी नहीं, देख लिया ऊपर लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई ऊपर लिख देता ना समझ में नहीं आ रहा, मैं भी नहीं देखता उसके आगे, कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए जी आगे बढ़े। ऐसी कोई बात नहीं थी हर्ष जी, आपको पता नहीं है तो रात को सपने में मैं आया हूँ जो आपको ऐसी बातें करता हुआ लगाऊंगा। एनएलएम की क्यूएस ऑब्जेक्टिव्स ले लें। There are no further relevant doubts.
फरवरी विनय जी, 2 फेब। इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ स्लाइड। So it's starting from 2nd February. हाँ आयन यादव जी, आपका डाउट क्या रह गया क्या भाई? क्या डाउट था आपका? 2nd फरवरी से शुरू हो रहा है क्लास 12 के लिए जी एडवांस 2020। ठीक है भाई? नहीं, रिवीजन होगा एक क्लास, एक महीने कम से कम 11th का रिवीजन। ठीक है? थोड़ा लूज रहेगा, हफ्ते में 2 ही क्लास होगी। थोड़ा सवाल वाल दे दूंगा मैं आप लोगों को, ट्राई करिएगा। तो कहाँ से शुरू करें? न्यूटन्स लॉ, क्यूएसए ऑब्जेक्टिव्स। हाँ आयरन का डाउट रह गया भाई, कहाँ है तुम्हारा डाउट? एक चैट में, अरे यार ओके ओके, सब लोग ध्यान दीजिए, यादव जी का डाउट काफी अच्छा डाउट है। ये डाउट है, एक बार पढ़ लीजिए। किस बारे में ये बता देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ये स्थिति थी, इसको कट किया था यादव जी। तो यादव जी ये पूछ रहे हैं कि कट करने के बाद थोड़ी देर में अपन ने जो चित्र बनाया था वो कुछ ऐसा था, अगले मोमेंट में, थोड़ी देर बाद क्या मतलब, अगले मोमेंट का चित्र ऐसा था कि रस्सी हो गई थी सीधी, राइट? तो जब ये सीधी हुई होगी रस्सी तो झटका क्यों नहीं लगा? यही है यादव जी, मैंने सवाल सही समझा? कोई ट्राई करना चाहता है इसका जवाब देने के लिए?
कुणाल अग्रवाल जी, कभी तो बुद्धि का थोड़ा सा यूज कर लिया करें बेटा। इसका इम्पल्स का असर इस पे कैसे पड़ेगा मिस्टर अग्रवाल, कुछ तो सोच लो यार। क्या रट्टे मार रखे हर्ष, ये सवाल किया भी है कभी आपने ट्राई? Have you actually tried these questions? पर अपन को चैटिंग तो करनी आती है, राइट? फिजिक्स नहीं आती हो, सवाल नहीं आते हो, चैटिंग का। हाँ जी, कोई डाउट, कोई आंसर? जहाँ साहब? ओके बेटे, आपको सवाल समझ में नहीं आया पार्थ जी अपेरेंटली। वो क्या पूछ रहे हैं कि भाई जब जैसे रस्सी, मैं समझा देता हूँ सवाल का कॉन्टेक्स्ट, शायद नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं है शुरू से मुझसे। जैसे ऐसा सवाल कभी आपने किया हो, एक स्लैक रस्सी से इस ब्लॉक को बांध के छोड़ा, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे नीचे जाता है, परंतु एक मोमेंट के बाद जब ये यहाँ पहुंचता है तो एक का एक रस्सी टाइट हो जाती है और उसमें इम्पल्स लगता है। तो यहाँ तो ऐसा कोई इम्पल्सिव फोर्स लगता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये मास वहीं का वहीं रहा अगले मोमेंट में। ये ना यादव साहब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू करता हूँ समझाना। जो बच्चों ने सवाल ही ट्राई नहीं किया वो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे। सबसे आश्चर्य की बात यह है, जीनियस लोगों की कमी नहीं है जिंदगी में। देखिए, स्प्रिंग इसको खींच रही है यादव जी, ऑलराइट। अब इस हिस्से का मोमेंटम कितना है? डेल्टा एम इंटू वी, where delta m is very very small, that is almost zero ही है, ठीक है? अच्छा, जहां से बांध रखा है उसका भी मोमेंटम का कोई मतलब ही नहीं है कि यार वहां तो मोमेंटम की बात करने का तो पहले से रुका हुआ है पॉइंट। अभी खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है। यहाँ आते आते इसका मोमेंटम जो कि पहले जीरो था, मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी थी पहले इस पॉइंट की, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी v से जीरो करने के लिए, या मोमेंटम की टर्म्स में बात करें तो इसका मोमेंटम इनिशियली जीरो से फाइनली जीरो करने के लिए या और ज्यादा जीरो करने के लिए कितना इंपल्स चाहिए? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट की वजह से एक मोमेंटम था, इसको जीरो करने के लिए फाइनाइट मोमेंटम में चेंज था। फाइनाइट मोमेंटम में चेंज इन जीरो टाइम would require infinite force, but zero change in momentum in zero time does not require any force, at least not an infinite force.
तो इम्पल्स वाला पार्ट तो जीरो ही आ जाए। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जीरो, बिकॉज जिस चीज पे फोर्स लग रहा है उसका मास ही जीरो। लिख लो बेटा आराम से। बड़ा अच्छा सवाल था यादव साहब, बड़ा मजा आया। आपको पढ़ा के बड़ा मजा आता है आपको और एक को चटर्जी को। बाकी लोगों को भी बड़ा फायदा होगा सुनेंगे तो ध्यान से। लिख लें तो बोल दीजिएगा, आगे ले लेते हैं। कुछ लोग तो यार पेन चलाना ही नहीं चाहते, क्या करें, बच्चों को डांटना पड़ता है बिकॉज देयर डिसीजन है कि पेन चलाए बिना फिजिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल चटर्जी, कर देते हैं डिस्कस। ये यार ये क्या हो रहा है, गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है आज। बार बार मैं गलत फाइल में काम कर रहा हूँ। वो भी ले लेता हूँ, एक मिनट के लिए। चटर्जी जो कह रहे हैं एक बार वो सवाल भी ले लूँ।
ऐसे कई लोगों ने उसका आंसर करीब करीब दे दिया था। तो देखिए, इसमें रोलर घूम रहे थे, अब इन पे फ्रिक्शन लग रहा था, इधर खिसकाया था ऐसा मान लूं, तो ये वाला रोलर इधर फ्रिक्शन लगा रहा था F1 और ये वाला रोलर इधर फ्रिक्शन लगा रहा था F2। तो अब ये रोलर के ऊपर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ऐसे घूम रहा था ये, और इस रोलर पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। तो ये ऐसे घूम रहा, राइट। तो इनके ऊपर ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये भी तो स्लो हो जाने चाहिए थे। बोलिए, फिर क्यों नहीं हुए? ग्राउंड का कौन सा ग्राउंड अंकुश चटर्जी? ये हवा में रोलर फिक्स्ड है, घूम रहे हैं वो। एग्जैक्टली, कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा जो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा, लाइक दिस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्टली सही बट फोर्स्ड ऑसिलेशन। बेटा तुम विष्णु मौर्य जी, तुमने इक्वेशंस तो लिखी नहीं होंगी। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है मास का? फाइनली कितना है? और जब इधर टेंशन फाइनाइट आई है, इधर से भी देख सकते हो, इधर तो पक्का 0 0 ही आएगा दोनों। तो जितनी टेंशन इधर होगी उतनी इधर भी डेवलप होगी। और डांट नहीं रहा हूँ, बच्चों को भी समझा रहा हूँ बेटा, एनकरेज कर रहा हूँ फैन चलाने के लिए। डन, चलिए। सो लेट्स बिगिन देन। क्यूएसए, एचसीवी, फर्स्ट का आंसर
आंसर दीजिए आप लोग। एग्जैक्टली क्योंकि जो आपका ये होता है बीम बैलेंस, उसमें नेट ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बैलेंस में सेम फर्क पड़ेगा। नो ही विल नॉट गेन, नो। चलिए सेकंड, कितना फोर्स लग रहा होगा? जीरो। क्यों? प्रूफ। ये फ्री फॉल कर रहा है। यदि अपन ऐसा मान ले इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा और इसका थर्ड पैर नीचे लग रहा होगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम होगा और नीचे वाले का ज्यादा हो जाएगा जी से। मैन का एक्सेलरेशन वुड बी मोर देन जी और ब्लॉक का एक्सेलरेशन वुड बी डेफिनेटली लेस देन जी, ये तो कांटेक्ट में रह ही नहीं पाएंगे। बट ये फोर्स तो कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। यस, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये फोर्स, क्योंकि जो इसका मास का मोमेंटम अभी तक एक्वायर किया होगा वो बहुत कम देर में वापस से जीरो करना पड़ता है। तो J is equal to delta P by delta T. Delta T is very very small, but delta P is finite. तो बहुत बड़ा फोर्स लगता है। अंकित जांगदे जी, मैं आपको दुनिया के बेस्ट फिजिक्स के टीचर के पास भेज देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट फिजिक्स के टीचर का नाम लिख रहा हूँ, इनके पास चले जाइए, इनकी शरण में आपका काम हो जाए। मेरे बस का नहीं है, इनकी शरण में चले जाइए। गलत हो तो भी खूब लिखिए, सही हो तो भी खूब लिखिए, बार बार लिखिए। कोई मदद नहीं कर सकता आपकी इनके सिवा। जितना लिखेंगे उतना सही होता जाएगा। सोचिए मत, लिखिए जा, डरिए मत, लिखिए। चलिए थर्ड, person drops a coin, describe the path of the coin seen by the person if is in the car moving at constant velocity. कैसा दिखेगा? वो पर्सन खुद, यार सवाल मेरे हिसाब से तो कुछ और कह रहा है। वो पर्सन खुद कार में है, स्ट्रेट लाइन दिखेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। राइट? और
दूसरा क्या था, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, उसमें स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि वहां पे सूडो फोर्स और रियल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन वुड बी 0। आगे फोर्थ, क्या कर्व्ड पाथ में चल सकता है क्या पार्टिकल? इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्या होगा इसका आंसर? यस, लॉजिक। रेफरेंस फ्रेम खुद कर्व पे चले, सर्कुलर मोशन की भी जरूरत नहीं है, रेफरेंस फ्रेम कर्व पाथ पे चले तो। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, क्या आंसर है फिफ्थ का? कम ऑन। इनर्शिया ऑफ मोशन, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, गुड जॉब। नेक्स्ट, सिक्स्थ, एलएम की स्टार्टिंग में करवा दिया था। क्या आंसर क्या है? ट्रू। एग्जैक्टली, नेहा इंग्लिश जी। नेहा जी आप निहदी तो हैं, वो भी तो नेहा इंग्लिश नाम रख के आती है ना? नियत नहीं है क्या? अरे नहीं होगी भी। अच्छा, सिर्फ नेहा रखा था क्या? ओके सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, ये भी करा दिया था मैंने, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है ये। चलिए जी नेक्स्ट, एट। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ,
थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कई बार लोग इसको ये मान लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस में एक ही तरफ फोर्स लगता है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। इस पे मैंने 20 किलोग्राम टांगा, इसका खुद का वजन अपन 0 मान लेते हैं। चलिए, तो इसको जहां से बांध रखा है अपन ने छत से, तो छत इस पे कितना फोर्स लगाती है? यहाँ यदि 20 इंटू जी लग रहा है, तो उधर भी तो 20 इंटू जी लगता ही है। सो हाउ दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट? सेम ही है ना दोनों अरेंजमेंट, की नहीं है? एग्जैक्टली, मुझे कंफ्यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल कर दिया उसको। चलिए जी, 9th, क्या होगा इसका आंसर? यस, नेट फोर्स वुड बी 0। वेरी गुड। दसवां, हमारे मोशन का तो एक ही ब्रह्मा और शिव है, फ्रिक्शन। किसी चीज के लिए सांप वाप क्यों ले आए यार? बहुत डरावनी चीज होती है, बहुत गंदी सी है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले, वेलोसिटी एकाएक 0 हो रही है बहुत कम टाइम में, फाइनाइट से। तो चेंज इन मोमेंटम आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, राइट? ये 12th आगे भी आएगा, मैं पूरा समझा देता हूँ, पूरा फोर्स एनालिसिस करके कर दूं इसका पूरा फोर्स एनालिसिस। टीम की बजाय 2 ही बंदे बना देता हूं मैं, पूरी टीम तो कौन बनाएगा? तो ये पर्सन 1 ये रस्सी को खींच रहा है, तो रस्सी इसको खींच रही होगी टी टेंशन से, फिर भी आगे नहीं जा रहा है क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन एफ लग रहा होगा पीछे। इस बंदे पे टेंशन टी लग रही होगी, सेम टू सेम। इसके पैरों पे एक फ्रिक्शन F2 लग रहा होगा पीछे की तरफ। कौन जीतेगा? जिसके पैरों में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। बड़े आगे, क्लियर है? वर्क एनर्जी में भी है सेम क्वेश्चन। चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ है घर। वहाँ पर एक मम्मी 10 रुपया भुला गई नहीं ते दिया पुता लगी लाख 10 गो है कि क्या पैराशूट के ऊपर एक्चुअली बहुत बड़ा एयर रेजिस्टेंस लगता है,
तो उसकी वजह से जो है अपवर्ड फोर्स mg से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि F रेजिस्टेंस का फोर्स जो है ना प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। इसीलिए कूदते पैराशूट नहीं खोलते, आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद खोल देता है, कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर सके। Got it? चलिए जी, देव शर्मा जी, हमारा मोशन एक्सेलरेशन से डायरेक्ट था कि वेलोसिटी से? अगले मोमेंट पे हम किधर जाएंगे किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर कितना फोर्स कितना लग रहा है। तो वेलोसिटी तो अभी भी नीचे ही है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्या थर्ड लॉ का एग्जांपल है? नो। बढ़े आगे। 13 जो ब्लॉक्स पे स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, क्या ये थर्ड लॉ के एग्जांपल है क्या? आंसर इज स्टिल नो। वो तो ये स्प्रिंग का फोर्स जो इधर लग रहा है, ये दोनों थर्ड लॉ के एग्जांपल होंगे, और जो इधर लग रहा है ये दोनों थर्ड लॉ के एग्जांपल होंगे। एफ डबल डैश और एफ डैश एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि स्प्रिंग मासलेस होती है, तो सेकंड लॉ थर्ड लॉ का मिक्सचर होता है। ठीक है, डन। ग्राउंड फ्रेम से ये नहीं होता, ग्राउंड फ्रेम से होता ये है कि बंदा वहीं रह जाता है ड्यू टू इनर्शिया, और पीछे से आके ट्रेन उससे टकराती है। इनफैक्ट जो एक्सीडेंट्स होते हैं कारों में, और लोगों को जो चोट लगती है कारों के एक्सीडेंट में, जैसे मान लीजिए बंदा कार में बैठा ट्रक से बढ़ गया, तो बंदे को जो चोट लगी वो ट्रक से लगी कि उसी की खुद की कार से लगी? खुद ही की कार से। कार को जो चोट लगी वो ट्रक से लगी, हमें जो चोट लगती है वो कार से लगती है। तो इसलिए सीट बेल्ट होती है कि आप कार के साथ बंधे रहे ताकि कार के रिलेटिव आप मूव ना कर जाए। और वो होते हैं आपके क्या नाम से, एयर बैग्स, ताकि आप कार से टकराने जाएं तो बच जाए।
चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 17 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रेन के फ्रेम से न्यूटन्स लॉ से नहीं सूडो फोर्स एक्सप्लेन होगा, है ना। 17वां कैसे पता करेंगे? हाँ जी, 17वां पता कर सकते हैं क्या देख के? ये कैसे पता करेंगे? वेट कर रहा हूँ भाई। क्या हो गया भाई, सब भाग गए क्या? मैं ही बचाऊं? मैं भी जाऊं? बाय। हाँ बिल्कुल बनेगा। पता कैसे करेंगे? भाई टंगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स कैसे? प्लम को खोल करके अगर ज्यादा फोर्स से होल्ड करना पड़ा। भाई तुम तोड़ते फोड़ने की बातें कर रहे हो यार, अभी अभी चैप्टर पढ़ा है। शेम ऑन ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मूव कर दो, टाइम पीरियड अलग अलग आएगा। क्या फायदा? कोई रीजन है कि मैं एंड में डिस्कस करता हूँ ये सब? उसमें जी इफेक्टिव ज्यादा आएगा, इसमें तो जी इफेक्टिव जी रहेगा जब इंक्लाइन पे। हलवा कोंडा जी, थोड़ा बहुत दिमाग है ना हमारे पास। क्या बोलते हो? यार मेरी बड़ाई नहीं करता कोई भी यार, जी है थोड़ा बहुत। इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशन बताता है यार, मैं एनकरेज भी नहीं करता। अब सारे गंदे गंदे बताऊंगा सोल्यूशन। अब तुम लोग पूछना, एक भी अच्छा सवाल नहीं, एक भी अच्छा सोल्यूशन। दो चीजों में हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी टीचर डांटे, थैंक यू सर, कितना बढ़िया डांटा। कोई उसमें भी नहीं बोलता थैंक यू। जिसको भी डांटो वो बोलता है सर, क्या सर आपने डांट दिया मेरे को, सॉरी। अपने से बड़ा जब भी डांटे थैंक यू बोलना चाहिए।
बताया भी था, कोई भी बड़ा डांटे हो बोले तुम गधे हो, बिल्कुल सही कह रहा है, गधा नहीं, मैं बहुत बड़ा गधा, उसकी डांट ही खत्म हो जाएगी। नहीं माने, अब ट्राई करके देखो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने नालायकी करी है, थैंक यू। देखिए यादव जी बोल रहे काम किया था, आप फीलिंग के साथ बोलिए ना। आप ऐसे, विष्णु मौर्य जी आप क्या कर रहे हैं, हाँ और बड़ा गधा हूं, ऐसे नहीं बोल रहे। एक्चुअली यू हैव टू फील इट, सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना कि यदि ये मेरे से बड़ा आदमी मेरे को बिकता कह रहा है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मेरे से बड़ा है तो इसको ज्यादा चीजें पता है, बोल रहा है गधा तो मान लो। फील, पहले एक्सेप्ट करो, अंदर एक्सेप्ट करोगे तो नहीं लगेगा। बोलो थैंक यू मेरी गलती बताने के लिए, बताइए कैसे इंप्रूव करूं, खत्म हो गई बात। देव शर्मा, मैंने बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा आजमाता था। जब मैंने बंसल क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास फोन आते थे मेरे बॉस के, बंसल सर के, मैं उठाता तो फोन पे लिखा था बंसल सर, गुड मॉर्निंग सर, अमित गुप्ता, यस सर, तुम एक नंबर गधे हो, यस सर, थैंक यू सर। दिस यूज्ड टू बी यूजुअल कन्वर्सेशन स्टार्टिंग, समझ रहे, मतलब जब भी फोन आता था तो वो 90% टाइम इट वाज लाइक दिस। पढ़े आगे, चलिए जी। ऑब्जेक्टिव 1 पहले 4, कोई डाउट? चलिए 7 तक, 8 तक, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कोई पूछ नहीं रहा है। इसमें लिखा हुआ जॉइंट, ये सब रेस्ट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, रेस्ट में तो जीरो ही आएगा, है ना, ये लिखा, द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन रेस्ट फ्रेम। इसके ऊपर, इसके आगे पूरा हैरी पॉटर के नॉवल भी आ जाए तो भी मुझे ढीला फर्क नहीं पड़ रहा है। इन 2 लाइनों के ऊपर तुम पूरी हैरी पॉटर डाल दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स डाल दो, वॉर एंड पीस डाल दो, पूरी नॉवल लिख दो ना तुम 1000 पेज की, मैं तो ये 2 लाइनें पढ़ के आंसर दे दूं। समझे कि नहीं समझे? खैर 7th किसी ने पूछा था,
देखिए नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि कांटेक्ट ना छूटे। तो इसलिए यदि आपको कितना भी लगे ऐसा आंसर आएगा या नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, बिकॉज नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। चौदह तक। चलिए जी, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ऑब्जेक्टिव 2, पहले 5। नथिंग। चलिए फिर 9 तक। 7। आपके हिसाब से क्या आंसर है भाई 7th का? ये टेंशन और mg इसके ऊपर लग रहा है बराबर है। आपके हिसाब से क्या आंसर है? ए। ऊपर जाएगा इंक्रीजिंग स्पीड से। अच्छा, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 आ रहा होगा, राइट सुप्रीत राज जी? आपने एफबीडी थोड़ी बनाया होगा, दिल की आवाज सुनी होगी। बढ़ो आगे। किसी ने 8th बोला था? 8th किसने बोला था? हर्ष। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि किसी एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ऑब्जर्वर्स, तो वो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे भी तो हो सकता है मेरे भाई। खैर फिर भी पूरा समझाता हूँ। पार्टिकल फ्रॉम टू फ्रेम्स, frame S2 moves with respect to S1 then acceleration A. Let F1 F2 the pseudo force on the particle seen from S1 and S2. अब दोनों की ऐसे pseudo force 0 आ जाए तो संभव नहीं है ना, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक तो नॉन इनर्शियल ही होगा, और दोनों भी नॉन इनर्शियल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ?
चलिए नेक्स्ट चैप्टर खोलो फिर मैं। सुप्रीत जी आपकी पढ़ाई तो बहुत गड़बड़ चल रही है भाई, फैन नहीं चला रहे हैं बेटा आप। किसी को भी इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं है, परंतु बेटा क्या करें, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। अभी नहीं करो फ्रिक्शन डिस्कस, फ्रिक्शन के क्यूएस कर लिए होंगे ना आप लोगों ने। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के तो फॉर्मूले ही हैं, और 12th में करवा दूंगा, नहीं तो आप 11th के एचसीवी से एक बार पढ़ लो फिर कर ले। अगली क्लास पूछना बता दूंगा। शुरू करें। फर्स्ट, क्या जवाब है? फॉल्स। इनफैक्ट टायर और सड़क के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है करीब 2.8 या 3 तक होता है, यदि मुझे सही याद है। ठीक है, चलिए इसमें ऑब्वियसली हम ब्लॉक को अपने से छोटा मान के ही बात कर रहे होंगे, तो पुश करेंगे तो ऐसा पुश कर रहे होंगे तो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा, और पुल करेंगे तो ऐसे पुल कर रहे होंगे तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा। सर प्लीज लास्ट में मेरा सवाल देख लेना सर, प्लीज। अभी देख लेता हूँ जी अरुण जी। इतना प्लीज बोलने से होगा क्या? वैसे सवाल समझ में आएगा तो जवाब दे दूंगा। अरे भगवान, इतनी लंबी कहानी भाई, 1 मिनट पढ़ लेते हैं यार, बच्चे जरूरत से ज्यादा प्लीज लिखा है भाई साहब। सर आई एम इन क्लास 12, I want to take drop this year sir, I joined early sir, what can I do before starting of leader batch this year sir? I was thinking that I will follow, until that I will follow the okay। और पेन एंड पेपर जितना इसका प्रयोग करेंगे उतनी जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है अरुण जी, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए। और होमवर्क नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है अरुण जी, सब में होमवर्क दे रखे हैं, होमवर्क जरूर करिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ता हूँ। थर्ड, एवरेज फोर्स होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज फोर्स। तो बंदा वॉक के शुरू में भी रुका हुआ था, बाद में भी रुका हुआ था, 0 - 0 हो गया ऊपर, तो एवरेज तो 0 ही हो जाएगा।
ठीक है। फोर्थ, इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा जब मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सब सेकंड का आंसर तैयार करके लाइए, ठीक है। फिफ्थ, नो, क्योंकि फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स। सिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी के पास है क्या इसका आंसर? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रॉन्ग आंसर्स, कोई भी सही आंसर नहीं दिया अभी तक। किसी को भी आंसर नहीं आता क्या इसका? रॉन्ग, रॉन्ग। वेरी बैड, बहुत सिंपल था। वुड का पीस दरवाजे के ठीक नीचे यहाँ है, राइट। सेकंड केस में सैंडविच कर दिया, तो इसका जो नॉर्मल है जो इस पे लग रहा होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो जो फ्रिक्शन अवेलेबल है बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वो वुड का वेट नहीं होगा, वो डोर का वेट होगा। मतलब वुड का पीस का तो वेट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हो सकता है लगने में इधर उधर हो जाए टाइमिंग, तो देखता हूँ मैं, क्योंकि शायद वो कोर्स लॉन्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम